हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले सब रूटीन्स। तो पिछली लेक्चर में अपन ने स्टैक को कवर कर लिया था, पता नहीं क्या हो गया इसको, चल रहा है। हाँ, इस बार हम सब रूटीन्स को डिस्कस करेंगे आउट ऑफ ऑल दीज थ्री टॉपिक्स। सब रूटीन्स मैंने आपको बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में पहले भी समझा दिया था कि अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4, है ना, और उन्हीं का ही जो सेट होता है उसको हम प्रोग्राम बोल रहे हैं। अभी मैंने फिर आपको बताया था कि जैसे अपन C++ में कोडिंग करते हैं तो क्योंकि वो ऊप्स को के कंसेप्ट को फॉलो करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अपन को जैसे फंक्शन लिखना है कोई, ठीक है, अपन ने मेन प्रोग्राम लिखा कोई, और फिर उसके बाद अपने कोई लेट सपोज इस प्रोग्राम के अंदर एडिशन बहुत बार करना पड़ रहा है कभी, मतलब आपने ये मेन प्रोग्राम पूरा लिखा, उसमें एडिशन मतलब काफी लाइंस में करना पड़ रहा है, यहाँ भी करना पड़ रहा है, यहाँ भी करना पड़ रहा है, यहाँ भी करना पड़ रहा है। एडिशन नहीं तो आपको ये कैसा पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करा रहे हो, लेट सपोज आपको कोई एक स्टेटमेंट है जो आपको बार बार प्रिंट करना पड़ रहा है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, तो ऐसा तो नहीं है आप बार बार उसको रिपीट कर दोगे। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग आप क्या करोगे कि आप एक फंक्शन बना लोगे, ठीक है, और ये फंक्शन बनाने के बाद एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कोड लिख दोगे जो कि अलग से लिखोगे और इसको कॉल करोगे सीधा, है ना। मतलब फंक्शन 1 है सपोज ये, तो फंक्शन 1 को विद पैरामीटर्स जो भी पास करने हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाएंगे, आप इनको कॉल कर देते हो, ठीक है। और आपको बार बार वो पूरा जो 5 6 10 लाइन का जितना भी कोड है उससे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। ये हम करते थे अपने C++ प्रोग्राम में, ठीक है, जो नॉर्मल अपन ने अभी तक सीखा है। अभी इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो इसी कंसेप्ट का नेम हो जाता है सब रूटीन। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर जो ये सब रूटीन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, किस तरीके से, एक तरीके का सैम्पल प्रोग्राम कह लो आप इसे। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि सब रूटीन मतलब किस तरह एग्जीक्यूट होता है, राइट, माइक्रो प्रोसेसर में। तो सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल और रिटर्न स्टेटमेंट्स का यूज होता है। स्टेटमेंट्स नहीं, इंस्ट्रक्शंस बोलूंगी मैं। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ जैसे ये आपका मेन प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन 1 कॉल हुआ तो यहाँ पे कॉल लगा दिया अपन ने। ये मैंने एनालॉजी इसलिए लिए ताकि आपको समझ आ जाए कंसेप्ट, ठीक है। तो एनालॉगस अप्रोच रहेगी तो इजीली समझ आएगा। तो ये सपोज करो कि लेट सपोज यहाँ पे आपने कॉल लिखा तो ये कॉल हो गया, और फिर यहाँ पर आपने एक रिटर्न डाल रखा है इस फंक्शन के अंदर जिसकी वजह से ये कंट्रोल रिटर्न होके यहाँ चला गया, ठीक है। तो कॉल और रिटर्न, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैंने ये क्या लिख रखा है बबल्स के अंदर वो मैं अभी समझाती हूँ। एक तरीके से मैंने रिमार्क्स डाल रखे हैं, मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रही है, मैंने लिख इसलिए रखा है ताकि कभी कभी मैं एक्सप्लेन कर दूं, कभी कभी आप स्क्रीनशॉट लो या फिर चीजों को दिमाग में मेमोराइज करना चाहो तो उसके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना बातें किए। हाँ, तो फर्स्ट मैंने 2000H से लिया, 1001 1002 कुछ भी ले सकते हो, वो मेमोरी एड्रेस आप कोई सा भी पिक कर सकते हो, है ना। अभी हुआ क्या कि 2000H पे लिखा है एलेक्सा SP4000। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, ऐसे इमेजिनरी कुछ सोचा है कि भाई जो अपना स्टैक पॉइंटर है यानी कि टॉप ऑफ दी स्टैक होगा वो 4000H होगा इनिशियली। 4000H जो ये एड्रेस है ये टॉप ऑफ दी स्टैक है, ये हमने डिफाइन कर दिया है एज अ प्रोग्रामर। और ये डिफाइन करने के लिए हमने स्टैक पॉइंटर के अंदर 4000 डाल दिया। मैंने आपको बताया था जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है वो उस एड्रेस को कैरी करता है जो टॉप ऑफ दी स्टैक को पॉइंट करता है, ठीक है। तो इस वक्त ये ऊपर वाला सब कुछ भूल जाओ, ऐसे सोचो कि ये बस स्टैक है अपनी और इसका जो टॉप है वो है 4000 जिसपे अभी हमने पॉइंट कर रखा है, जिसपे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4000 पे अभी स्टैक पॉइंटर है, यानी कि स्टैक का टॉप अभी हमने 4000 को मान रखा है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे की। अब लेट सपोज यहाँ पे अब एक चीज देखो, मैंने हेक्स कोड लिख रखा है, तो एलेक्सा SP होता है 1 बाइट, है ना, आउट ऑफ दिस वोल इंस्ट्रक्शन ये 1 बाइट का है, तो 31H इसका हेक्स कोड है। 40 और 00, तो 00 छोटे वाले एड्रेस पे आ जाएगा, है ना, लोअर बाइट है ये क्योंकि, और जो हायर बाइट है अपनी 40
ये बड़े वाले एड्रेस पे आ जाएगी 2002 पे, ठीक है। तो ये अपन ने हेक्स कोड्स लिख दिए। अब आप एक बात ध्यान से सुनना मेरी, कि ये हमने क्या किया, स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया विद दिस एड्रेस। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शंस पे आगे बढ़े। देखो मैंने डॉट 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 लगाया है यहाँ पे, डॉट 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 का मतलब अब आप आगे बढ़ गए, मतलब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। मैंने सिर्फ एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है एक्सप्लेन करने के लिए, आप एग्जाम में आराम से बना कर आ सकते हो। तो जैसे पूरा प्रोग्राम का एग्जाम्पल नहीं है बट सैम्पल है। अभी 2025H है, 2025H पे लिखा है कॉल टू 3020H, इसको समझाना है मुझे, सब रूटीन समझाना है, इसलिए मैंने इसे लिया है। अभी कॉल लगा दिया ना अपन ने, मेन प्रोग्राम चल रहा था अपना, एग्जीक्यूट हो रहा था, पर एकदम से आया कॉल, मेन प्रोग्राम कुछ एग्जीक्यूट हो रहा था ऊपर से यहाँ से, और एकदम से कॉल आ गया, ठीक है। कॉल आया, कॉल से क्या हुआ, सब रूटीन के पास आ गया वो। और जब कॉल एग्जीक्यूट हुआ तो वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है वो मैं आपको बताऊंगी, कि कॉल कैसे एग्जीक्यूट होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही कॉल एग्जीक्यूट हुआ, देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, 2025H पे, है ना। कॉल किस पे लिखा हुआ है, 2025H पे। और माइक्रो प्रोसेसर में तो ये 16 बाइट का इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा कॉल 3020H ऐसे एक लोकेशन पे तो आ नहीं जाएगा। ये पूरा 16 बिट का है, तो एक लोकेशन पे 1 बाइट ऑफ डेटा, यानी कि 8 बिट्स ऑफ डेटा ही आता है। तो आई मीन 16 बिट्स का तो ये एड्रेस है, और 8 बिट्स का ये कॉल है, तो 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से 24 बिट्स उसने ऑक्यूपाई कर ली मेमोरी की। हेक्स कोड, मैंने कॉल का हेक्स कोड है CDH, और जो लोअर बाइट है 20, वो तो ऊपर इस पे 2026 एड्रेस पे आ गई छोटे वाले पे, और जो हायर बाइट है 30, है ना, ये तो लोअर बाइट 20 वो आ गई 2026 पर, 2027 पे आएगी हायर बाइट 30। तो इस तरीके से मेमोरी में जाके सेव हो रहा है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कॉल 3020H। तो एक बात दिमाग में लगाओ, मैंने आपको बताया था जब रजिस्टर सेगमेंट पढ़ाया था, आप एक बार चेकआउट कर लेना, 2x पे निकाल देना, फिर आपको समझ आ जाएगा अगर नहीं आ रहा तो। पर फिर भी मैं यहाँ पर बात करूंगी क्या, कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है अपना रजिस्टर 16 बिट का, ठीक है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, ये क्या रखता है अपने पास, ये उस एड्रेस को रखता है अपने पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, जो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होता है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, तो इसका एड्रेस जो है वो कहाँ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन को पता चल गया कि यहां से लेके जो 3 बाइट्स ऑफ मतलब 3 बाइट्स है मेमोरी की, वो तो ऑक्यूपाई कर लेगा ये वाला इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस, तो इसलिए 2028 जाके स्टोर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। और जो मतलब प्रोग्राम काउंटर का अभी क्या है कंडीशन, के जो प्रोग्राम काउंटर की है जो 2028 है, ये आ जाएगी स्टैक के टॉप पे जाके स्टोर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात भाई। देखो अभी प्रोग्राम काउंटर की ये जो 2028 है, 20 लोअर बाइट, मतलब 20 क्या बोल रही हूँ मैं, हायर बाइट जो 20 है वो तो बड़े वाले एड्रेस पे 3FFF, और छोटे वाले एड्रेस पे लोअर बाइट 28, ठीक है। तो ये तो लोअर और ये हायर 20, तो ये लोअर तो छोटे एड्रेस पे 28 यहाँ पे आ गई, और 20 यहाँ पे आ गई, ठीक है, स्टैक के। तो एक बात आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस तो आ गया, पर ये एड्रेस हमने स्टैक में क्यों डाल दिया। सुनो मेरी बात, कॉल किया हमने, किस पे कॉल आ गया, सब रूटीन पे। तो जैसे ही ये 3020 पे आ गया, सब रूटीन के 3020 एड्रेस पे आया, तो अब प्रोग्राम काउंटर के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, इसके आगे वाला, है ना। फिर उसके आगे वाले जो इसके जो सब रूटीन के एड्रेसेस हैं वो आएंगे अब इसके अंदर, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर, क्योंकि ये है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस अभी के लिए, तो NI लिख रही हूँ मैं। अभी जब ये सब रूटीन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके लिए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस ये वाले हैं ना, सारे के सारे जो डॉट 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 लगा रखे हैं 3035 तक, तो ये वाला एग्जीक्यूशन चलेगा, तो उसको दिमाग में रखना पड़ेगा ना कहीं ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए ना, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये बात रखनी पड़ेगी ना अपने ख्याल में, कि मैं जब यहाँ से रिटर्न होकर आऊंगा सब रूटीन से, तो मुझे कौन से एड्रेस पे जाना है। तो उस चीज को मतलब हम तो अपने दिमाग में रख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होती है, स्टैक होती है, तो वो स्टैक में स्टोर कर देता है कि भैया 2028 के पास जाना है, तो वो पहले ही इस चीज को ना प्रोग्राम काउंटर
स्टैक में डाल देता है। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, पहले डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे आता है, फिर 20 रख दिया, फिर डिक्रीमेंट होके यहाँ पे आके 28 रख दिया, ठीक है। तो अभी स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, किसको, 3FFE को। जब ये पूरा सब रूटीन एग्जीक्यूट हुआ और ये रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, ये तो स्टार्ट ऑफ द सब रूटीन है, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी वो स्टार्ट ऑफ दिस सब रूटीन है, स्टार्ट, और ये एंड ऑफ दिस सब रूटीन है, ठीक है। और ये बाकी बच्चे कुछ इंस्ट्रक्शन है, अदर इंस्ट्रक्शंस हैं सब रूटीन के, ठीक है, बीच पे। तो 3020 से 35 तक जब तक एग्जीक्यूट हो रहा था, तो नेक्स्ट एड्रेसेस सारे प्रोग्राम काउंटर में आते जा रहे थे। और यहाँ पर जैसे 3020 आया होगा, फिर 3021, फिर 3022 से लेके 3035 तक ये चला बढ़िया। और जैसे ही रिटर्न एनकाउंटर किया, स्टैक पॉइंटर की ये जो वैल्यूज थी, मतलब स्टैक पॉइंटर जिस टॉप को पॉइंट कर रहा है वहां से लेके जो नीचे तक ये जो 20 और 28 ये है ना, ये 16 बिट्स ऑफ डेटा 2028 ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर दोबारा से अपनी पोजीशन बना लेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर दोबारा से 2028 आ गई, जैसे ही रिटर्न एनकाउंटर किया, अब जैसे ये 2028 आ गई, प्रोग्राम काउंटर हाई और लो बाइट्स पे। अब क्या होगा, हाई और लो बाइट्स कुछ नहीं है, 2028 आ गया, ये बात दिमाग में रख लो, ठीक। अब जैसे ही ये आ गया, तो माइक्रोप्रोसेसर को पता चला कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, जो 2028 पे रखी है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करेगा माइक्रोप्रोसेसर। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, मैंने सैम्पल प्रोग्राम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम सब रूटीन, रिटर्न जैसे ही करे इस वाले को एग्जीक्यूट करें, ठीक। अब उसके बाद फिर से जो भी नेक्स्ट यहाँ पर एड्रेसेस आते जाएंगे। अब नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है, 2028 के बाद, भले गैप ज्यादा है पर 2028 के बाद डायरेक्ट 2029 है, ठीक है। तो 2029 पे आया कंट्रोल, ये एग्जीक्यूट हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन था, उसके बाद ये एंड आया और 2050 पे हॉल्ट हो गया। हॉल्ट मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, मेन प्रोग्राम एंड हो गया। और इस चीज को हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। अगर आप एग्जाम में बहुत ज्यादा ओवर बना भी नहीं पाओ, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो कि 2000 से लेके 2025 तक, मतलब 2000 से लेके 2025 तक चला बढ़िया प्रोग्राम, पॉइंटर ऐसे 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 चल के जा रहा था शांति से नेक्स्ट पे, फिर एकदम से कंट्रोल कहाँ स्विच कर गया, सब रूटीन पे। तो इसलिए मैंने इस तरीके का एरो बना दिया कि कॉल लग गया, ठीक है, कॉल लग गया। अब सब रूटीन के 3020 पे चला गया, 3020 ये रहा, ये मेन प्रोग्राम है, और यहाँ पे सब रूटीन के 3020 पे आ गया, फिर 3020 से लेके 3035 तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चला ये पूरा सब रूटीन चल गया। उसके बाद रिटर्न होके कहाँ गया, जो कि स्टैक के टॉप पे रखा हुआ था 2028, ठीक है ना, मतलब 2025 तक जैसे ही कॉल इसने एनकाउंटर किया था, 2028 जो लोकेशन थी, जो प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की रखी हुई थी, वो स्टैक के टॉप पे चली गई थी। और जैसे ही यहाँ पे रिटर्न हुआ एग्जीक्यूट, दोबारा से स्टैक के टॉप की जो दोनों वैल्यू मिला के जो 2028 एड्रेस था वो प्रोग्राम काउंटर में आया, और हम यहाँ पर आ गए। और जैसे ही हम यहाँ पर आए 2028 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिर से एग्जीक्यूशन किया कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सीधे सीधे चला और ये प्रोग्राम एंड हो गया। सो या दिस इज द वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सबरूटीन्स इन माइक्रोप्रोसेसर 8085। अगर कहीं भी डाउट आया या अच्छा लगा वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू like this video and subscribe to my channel. Also do share it with your friends. Yeah, that's all. Thank you so much.